देखो पहले सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें सूत्र याद करने पड़ेंगे और बिना सूत्रों के त्रिकोणमिति में आप कुछ नहीं कर सकते। पहला सबसे पहले 9th क्लास वाले सूत्र चलेंगे आपके, जैसे लाल बटे कक्का, ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। देखो यहाँ साइन कॉस टेन, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। फिर ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। फिर इससे चलेंगे और उल्टा कर देंगे इसका, आधार बटे लंब कॉट का हो गया, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। ये हो गए हमारे 6। इसके बाद साइन उल्टा होता है कोस का, देखो साइन में लंब बटे कर्ण था और कोसेक में क्या हो गया कर्ण बटे लंब, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोस थीटा होता है सेक का उल्टा, तो देखो 1 बटे सेक, और इधर किसका 1 बटे कॉस सेक का। टेन होता है कोट का उल्टा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसके साथ ये टेन और कोट के दो सूत्र और होते हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं हमारे। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन थीटा। हमारी जब प्रश्नावली को हल करेंगे तो ये सूत्र सबसे अधिक काम में आएंगे। इसके बाद 3 मुख्य सूत्र होते हैं इसमें। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से हमने कॉस का पक्षांतरण कर दिया, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुख्य सूत्र तो ये है हमारा पास। फिर हमने इसमें से साइन का पक्षांतरण कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र है। इसमें से भी 2 सूत्र और बन जाएंगे, यानी 1 बराबर इस टेन का हमने पक्षांतरण कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर 1 का पक्षांतरण कर देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा सूत्र है इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने या कोट का पक्षांतरण कर दिया, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर हमने 1 का पक्षांतरण कर दिया, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 18 सूत्र तो 20 सूत्र तो ये हो गए आपके पास। अब इसके बाद अगला सूत्र है हमारे पास सारणी। अब देखो उसमें क्या करना है हमें, इधर सारणी बनाने के लिए हमें 4 तक गिनती आनी चाहिए। कितने तक, 4। देखो 0 1 2 3 और ये 4, केवल 4 तक गिनती आनी चाहिए हमारे पास, तो आप इस सारणी को पूरी को बना सकते हो। पहले आता है साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और इसके बाद होता है कोसेक। अब इसके सब के नीचे 4 लगा दो,
क्या लगा दो सबके नीचे 4 और इस सब पे लगा दो अंडर रूट। सब पे अंडर रूट लगा दिया हमने। 4 का भाग देखो थीटा कितने होते हैं हमारे पास, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यही है हमारे कोर्स में, और भी हैं आगे होने को लेकर बेस्ट साइंस लेंगे जब आपके काम आएंगे। अब 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 और 0 का अंडर रूट क्या आता है, तो देखो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 1/4 तो देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 तो साइन 20 का मान 1/2। अब ये 2/4 कट जाता है हमारा 1/2 और 1 को वर्गमूल 1 और 2 को निकलेना है तो 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। इधर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 और 4 का निकल जाता है 2 तो √3/2। ये किसका हो गया, साइन 60 का। और 4 का भाग 4 में चला जाता है, इसका वर्गमूल कितना आता है 1 और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है तो साइन 90 का मान 1। तो देखो साइन थीटा में जैसे जैसे डिग्री का माप बढ़ेगा उसी प्रकार से इनका मान भी बढ़ता चला जाएगा। देखो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसको इधर से रख दो अब उल्टा यहाँ से, तो देखो cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। साइन में डिग्री का माप बढ़ाते हैं तो मान बढ़ता है और कॉस में डिग्री का माप बढ़ाते हैं तो मान कम होता जाता है। देखो 0 का 1 था, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और साइन 90 का हो गया 0। एक सारणी का मान निकाला था हमने, उसको उल्टा रख दिया तो कॉस का निकल आया। अब मैंने अभी एक सूत्र बताया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे। अब इसका इसमें भाग दे दो तो टेन का निकल आएगा। देखो 1 का भाग 0 में दिया तो 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसका आ गया है टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3 आ गया। इसके बाद 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1, √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो 2 से 2 गया, क्या बच गया, और 0 का भाग 1 में दिया तो अनंत। अपरिभाषित, जब किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको अपरिभाषित यानी जिसकी कोई परिभाषा ना हो उसको अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। मान लो पी वाले तो बस अब इसका उल्टा कर दो, ये वाली बोतल है वाइट वाली, पूछ लिया करो। 10 का उल्टा कर दो, इस मान को यहाँ रख दो तो देखो इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ, इसको और इसको, यानी इसका उल्टा हो गया। 10 का उल्टा होता है cos, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का यानी सिर को ऊपर सिर को नीचे पैरों को ऊपर, 1/√3 था तो √3/1, 1 का उल्टा 1, ये √3 था तो 1/√3 और 0 का अपरिभाषित का उल्टा 0। या तो इसको यहाँ से उठा के रख दो और या क्या कर दो, उल्टा कर दो इनको। अब सेक का उल्टा होता है cos, सेक का उल्टा cos, तो देखो
उल्टा 1, ये अंडर रूट 3/2 था, 2/√3, ये 1/√2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 का उल्टा और 0 का उल्टा अपरिभाषित अनंत। कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। या तो इसको यहाँ से उठा के रख दो या इसको उल्टा कर दो। देखो अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। देखो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। हो गई सारणी। सबसे ज्यादा सवाल होते हैं इससे, ये याद होनी चाहिए। केवल एक लाइन 0 से 4 तक की गिनती आप पे आती है तो आप पूरी सारणी को बना सकते हो, और अगर नहीं आती है तो ना तो सारणी बनेगी और ना ही सवाल। अब देखो आगे, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, यानी पूरा कोण है ये। साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर sin 30 दे रखा है तो cos कितना आएगा, 60, यानी sin 30 का मान जो होगा cos 60 के बराबर होगा। फिर इसके बाद tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा के। सारणी में देख के भी देख सकते हैं, cot 90 - थीटा बराबर किस होता है, tan थीटा। इसके बाद sec 90 - थीटा बराबर होता है cosec थीटा के। sec 90 - थीटा cosec, और कौन सा रह गया, cosec 90 - थीटा बराबर होता है sec थीटा। sec थीटा। एक दूसरे के कौन से है, पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या दे रखा है इसमें, देखो AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, और कोण D पे 90 डिग्री का कोण है। कितने का कोण है, 90 डिग्री। अब अगर हम A बिंदु से देखेंगे तो कर्ण कौन, लंब कौन सा होगा, BC, और अगर C बिंदु पे से देखेंगे तो लंब AB। B बिंदु पे से हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये समकोण है। इसके सामने का जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब क्योंकि सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे जब इसको खोलते हैं तो 3 रूपों में, अगर हमें कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर लंब निकालना है तो बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर। और अगर आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो संख्या निकालनी होती है उसको आगे ले आते हैं और बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देते हैं लंब और आधार में, और कर्ण में दोनों को जोड़ते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 24 और 7 यानी लंब और आधार दे रखे हैं।
निकालना क्या है हमें, कर्ण। तो देखो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारे पास थी 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो 24 का गुणा 24 से किया तो 576 और 7 का वर्ग 7 से किया तो दोनों को हमने जोड़ दिया 625 और 625 का वर्गमूल आ गया 25 सेमी। किसका मान आ गया हमारे पास, AC। तो ये हो गई हमारे पास 25। अब उसने मान कौन कौन से पूछे आपसे, देखो साइन A, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो A पे से देख रहे हैं हम, तो लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो यानी BC बटे AC। तो BC का मान हमारे पास 7 और AC का मान 25। फिर उसने पूछा है cos A। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास ये पैसे देख रहे हैं तो AB आधार होगा और कर्ण होगा AC। तो AB बटे AC तो कितना हो गया 24 बटे 25। और पूछा है कोई, अब उसने पूछा है साइन C। साइन C बराबर, तो देखो साइन का सूत्र तो वही होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल चेंज कर दिया उसने। पहले A से देख रहा था, अब C पे से देख रहा है। C पे से देख रहा है तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। AB बटे AC, तो AB का मान 24 और AC का मान 25। फिर इसके बाद उसने पूछा है cos C, तो इसका सूत्र आधार बटे कर्ण। अब C पे से देख रहे हैं तो आधार BC और कर्ण AC। BC बटे AC तो कितना हो गया 7 बटे 25। है कोई परेशानी इसमें, उतार लो अब